नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे सीबीआई की। लगातार विरोधी दलों या विपक्षी दलों की अटैक लाइन पर रहने वाली सीबीआई अब बदलाव के दौर से गुजरेगी। दरअसल केंद्र सरकार सीबीआई को ताकतवर बनाने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है, जिस नए कानून के बनने से राज्यों से मंजूरी लेने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो जाएगी। अभी वर्तमान समय में जो सीबीआई का स्टेटस है या सीबीआई की जो स्थापना है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है। यानी इस कानून दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ही सीबीआई काम करती है। अब जिसके तहत इसके कुछ अधिकार बेहद सीमित हैं। इस कानून की सीमाओं पर विचार विमर्श करने के बाद संसद की स्थायी समिति ने गंभीरता से विचार किया और सिफारिश किया कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बनाया जाए। सीबीआई के लिए नया कानून बनाने की तैयारी अब केंद्र सरकार ने कर ली है, जिसमें उसकी वर्तमान कार्यप्रणाली और उसकी भूमिका को सही आकार देने के लिए एक नई तैयारी हो रही है। बड़े बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही है। दरअसल अलग कानून बनने के बाद सीबीआई की राज्य सरकारों से विभिन्न राज्य सरकारों से सहमति लेने की जो वर्तमान प्रक्रिया है उसकी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। इस कानून की समीक्षा के बाद संसद की स्थायी समिति ने सीबीआई के लिए अलग कानून बनाने की वकालत की थी, जिससे सीबीआई को एक प्रोमिनेंट एजेंसी के रूप में डेवलप किया जा सके। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की भूमिका और कार्यप्रणाली को एक राष्ट्रीय आकार देने के मकसद से इस कानून को बनाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इस बारे में गृह मंत्रालय के साथ बड़े क्लोजली काम कर रहा है। अलग कानून बन जाने से सीबीआई की कार्यक्षमता में बेहद आश्चर्यजनक तरीके से वृद्धि होगी और उसकी एफिकेसी में बदलाव होगा। इस कानून पर या यूं कह लें कि सीबीआई का दर्जा, कामकाज, अधिकार और उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता, उन सभी में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। और संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी कि इन जरूरी बदलावों को सरकार अमल में लाए, और यही सिफारिश केंद्र सरकार के लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का ठोस आधार बन गई। दरअसल नया कानून संघीय स्तर का होगा, यानी राज्य स्तर की कोई उसमें चर्चा नहीं होगी। अभी तक संवैधानिक अदालतों जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्दोष हों तो राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे इतर मामलों में केंद्र सरकार को सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाना पड़ता है और जांच एजेंसी राज्य सरकार से अनुमति लेकर ही केस दर्ज करती है। यानी राज्य सरकारों के क्षेत्र में या उन विभिन्न राज्यों में अगर जांच करनी हो तो उन राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से सहमति देने के प्रावधान बनाए हुए हैं, जिसे जनरल कंसेंट कहते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह की जनरल कंसेंट के बजाय विशिष्ट अनुमति की भी व्यवस्था की है। ऐसे हर मामले में राज्य सरकार से मंजूरी चाहिए। अभी सीबीआई की जांच का दायरा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे के क्षेत्र तक ही सीमित है। ऐसे में केस दर्ज करने या किसी केस को अपने हाथ में लेने के लिए केंद्र सरकार की इस प्राइम एजेंसी को राज्य सरकारों से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी इसमें बदलाव की। तो इसकी जानकारी हम पिछले दिनों में हमने देखा, कुल 9 राज्य सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट, सीबीआई से जनरल कंसेंट अपना वापस ले चुकी हैं। यह कोई संयोग नहीं है। इसमें से ज़्यादातर वे राज्य हैं जो विपक्ष के हैं या जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं हैं। मिजोरम में 17 जुलाई 2015 में सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस लिया। पश्चिम बंगाल ने 16 नवंबर 2018 में, छत्तीसगढ़ ने 10 जनवरी 2019 में, राजस्थान ने 19 जुलाई 2020 को और केरल ने 4 नवंबर 2020 को। वहीं झारखंड ने 5 नवंबर 2020 को, पंजाब ने 6 नवंबर 2020 को, मेघालय ने 9 फरवरी 2022 को और तेलंगाना ने 30 अगस्त 2022 को और तेलंगाना ने
30 अगस्त 2022 को सामान्य सहमति वापस ले ली थी। दरअसल केंद्र ने हाल ही में संसद में भी इस बात की जानकारी दी थी कि सीबीआई जांच के मामलों में सजा की दर 2018 में 68% से बढ़कर 74.5% यानी लगभग 75% हो गई। यानी 5 सालों में करीब 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सीबीआई की जांच के मामले हैं जिसमें सजा की दर लगभग 75% है, ये बहुत अच्छी दर है। यानी जिन मामलों में सीबीआई पहुंचती है, जिन मामलों की जांच सीबीआई करती है, उनमें अपराधियों को या आरोपियों को सज़ा या जो लोग उसके प्रति जिम्मेदार हैं उनको सज़ा देने की दर करीब 75% जो बहुत अच्छी है। यानी हम आप आशा कर सकते हैं कि सीबीआई के प्रति जो नए कानून बनने जा रहे हैं उससे निष्पक्षता और विश्वसनीयता के एक नए मानक तय होंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अपने कमेंट्स बॉक्स जरूर लिखें और हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।